दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएम एनिमल्स। यानी आपके चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में आपको एक पोएम बाय द पोएट वॉल्ट विटमन गिवन है विच इज एनिमल्स। क्लियर? अब इस पे बेस्ड आपको कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ एज दे आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो देखो आपको ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ एनिमल वर्ल्ड इज डिफरेंट as compared to a human world from the perspective of the poet। यानी वॉल्ट विटमन के हिसाब से एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो कंपैरिजंस किए ना उन्होंने, प्लेस इट, सेल्फ कॉन्टेंट, यू नो, लाई अवेक इन द डार्क, वीप फॉर देयर सिंस, दे प्रिटेंड, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पोजेशंस वाली, मेनिया, डिमेंटेड, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है, इलैबोरेट करना है कि उनने क्या कंपैरिजंस किए हैं, एंड देन यू कैन जस्ट गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इन कंपैरिजंस को देखते हुए समझ आता है कि पोएट ऑल्सो फील्स दैट ऑल द वर्च्यूज, ऑल द क्वालिटीज दैट human beings should have possessed are seen in animals, so he also wonders कि where those values of human beings have गॉन। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि आपके हिसाब से पूछ सकते हैं कि डू यू ऑल्सो अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोएट। तो डेफिनेटली वी ऑल्सो अग्री विद द पोएट कि भाई एनिमल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में अगर कंपैरिजन किए जाएं तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता जा रहा है, ह्यूमन बीइंग समवेयर आर ग्रैबिंग द रॉन्ग क्वालिटीज इन देयर लाइफ, समवेयर दे आर बिकमिंग ग्रीडी, समवेयर दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद वट एवर दे हैव। तो ये सारी बातें जो हैं डेफिनेटली हमें भी बताती हैं कि श्योरली और विथ 100% श्योरिटी वी डू ऑल्सो अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोएट कि डेफिनेटली एनिमल वर्ल्ड जो है वो फार बेटर देन है ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड से। अगर किस में कंपेयर कर रहे हो, वर्च्यूज में, वैल्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर कि क्यों ऐसा बोला है कि ये जो मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स या डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, तो इस पे आपको क्या कहना है। तो फिर हम यहाँ पर वो सारी बातें बताएंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स चीज़ों को हासिल करने के लिए, पजेस करने के लिए, ओन करने के लिए इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं। हर एक चीज़ उनके लिए सिर्फ वही होती है कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी अचीव करना है। Without getting satisfied with whatever they have, they are just running after the materialistic things of life। तो आपको इससे पूरा elaborate करना पड़ेगा कि what we should possess are different values, satisfaction, happiness, kindness, we should be able to help others। but ये सब चीज़ें ना होते हुए हम क्या करते हैं, सिर्फ चीज़ों को हासिल करने के लिए ताकि हम सुपीरियर दिखे इन दिस वर्ल्ड, वही करते रहते हैं। इसीलिए पोएट ने यहाँ पर डिमेंटेड, मेनिया ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं। क्लियर? इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको और कोई क्वेश्चन बचता है जो पूछा जा सकता है। लास्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई वाई पोएट हैज एंडेड द पोएम विद अ क्वेश्चन मार्क, और व्हाट क्वेश्चन इज ही आस्किंग फ्रॉम हिमसेल्फ। बहुत ईजी है भाई कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से कि कैसे ये सारी वैल्यूज ह्यूमन बीइंग के जो वर्ल्ड है उसमें से जाती जा रही है। क्या ह्यूमंस ने अपनी मर्जी से ये वैल्यूज जो है पास कर दी एनिमल्स को, क्या वो भूल गए हैं, क्या कहीं ना कहीं उन्हें केयरलेसली ये वैल्यूज ड्रॉप कर दी हैं। तो ये सारी चीजें हमसे पोएट ने कही है। तो ये ओवरऑल आपको ये क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। Now let's discuss the questions which are possible on this poem। So the very first question is, why is desire to own things called as mania by the poet। पोएट ने जो एक डिज़ायर है, जो वांट है, जो लॉन्गिंग है, किसके लिए, हर एक चीज़ को पाने के लिए, टू ओन थिंग्स, इसको मेनिया से क्यों कंपेयर किया है, यानी वर्ड डिमेंटेड यूज़ किया है, मेनिया यूज़ किया, ऐसा क्यों। तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पर कि भाई डिमेंटेड और मेनिया इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि पोएट के हिसाब से कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हर एक चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो ग्रीडी हैं, कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं, मीन हो जाते हैं, और उनके लिए हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है बहुत वैल्यू करती है rather than the values of the virtues that human beings should possess, और the values जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ काइंड बिहेवियर कर सकते हैं। वो चीज़ों पे ध्यान न जाकर ह्यूमन बींग्स का ध्यान सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है ये एक मेनिया है, यानी पागलपन है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए इस क्वेश्चन का एक सैम्पल आंसर देखते हैं। The poet uses words such as demented and mania for never-ending desire of human beings to own things। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए यहाँ पर डिमेंटेड और मेनिया इसलिए यूज़ किया गया है फॉर ओवर फॉर ओनिंग थिंग्स, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग डिज़ायर है।
पागलपन क्या होता है, किसी चीज़ को पाने का वो जो डिज़ायर होता है, स्ट्रॉन्ग वांट होता है, कहीं ना कहीं वो हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, राइट, इजीली नहीं जाता लाइफ से। तो इसीलिए पोइट कहते हैं कि चीज़ों को ओन करने का भी जो यहाँ पर मेनिया, जो पागलपन सवार है लोगों के दिमाग पे, वो भी क्या है, एक एवर लास्टिंग चीज़ है, यानी कि नेवर एंडिंग डिज़ायर है। तो इसीलिए उन्होंने डिमेंटेड, मेनिया ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है। These words show that poet is comparing the desire to madness, यानी यहाँ पर poet जो है वो जो desire है, जो want है of all the materialistic things in the world, उसे उन्होंने किससे, madness से compare किया है। यानी कि ये एक बोल सकते हैं अच्छी बात है कि आप अचीवर हो, बट ओवर अचीवर होना कि और कुछ दिखे ही ना, सिर्फ चीज़ें हासिल करनी है, उसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कुछ नहीं पता, सेटिस्फैक्शन क्या होता है वही नहीं पता, तो डेफिनेटली ये एक सिर्फ और सिर्फ मैडनेस है। The poet is right in comparing desires with mania, as this desire makes us so greedy and traps us in a vicious circle of aspiring मोर एंड मोर। तो डेफिनेटली पोइट जो है वो बहुत करेक्ट हैं किस चीज़ में, कि उन्होंने डिज़ायर को या वांट को, ओनिंग थिंग्स को मेनिया के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करते हैं ना, ये चीज़ें जो होती हैं, पाने का जो एक होता है ना कि वांट होता है, वो हमें एक ट्रैप में, एक जाल में फंसा लेते हैं, एक विशियस सर्कल यानी नेवर एंडिंग सर्कल जिसमें हम बाहर ही नहीं आ सकते, ऐसे ट्रैप में फंसा देते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं हम, और इस वजह से डेफिनेटली ये एक मेनिया है। Animals that are free from any possession are also free from wrongdoings, worries and complaints. Or definitely because of this never ending desire, this want, this mania, इस वजह से ह्यूमन बींग्स में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है, उनको गलत काम नहीं करने पड़ते। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कुछ पैसा हासिल करने के लिए दे डू रॉन्ग डूइंग्स, तो वो सिंस जो है आपको नहीं परफॉर्म करने पड़ते हैं इफ़ यू आर हैप्पी, कंटेंटेड एज द एनिमल्स आर। In order to gain more wealth, all the important values such as morality and kindness are left behind. और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सुपीरियर होने के लिए ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं काइंडनेस को, अपनी मोरालिटी को, अपनी वो एथिकल जो वैल्यूज़ होती हैं कि क्या सही है क्या गलत, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। क्लियर? ऑल राइट। What according to you should be the virtues that humans should possess? तो इसके पहले भी हमने यही बताया भी मेनिया क्यों है, क्योंकि हर चीज़ जो है हम पाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि आपके हिसाब से क्या वर्च्यूज़ हैं जो होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स में। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो एनिमल्स में वर्च्यूज़ बताई है ना पोइट ने कि एनिमल्स में ये वर्च्यूज़ होती हैं, वो वर्च्यूज़ हम में होनी चाहिए, तो उसको आपको उस तरीके से पोर्ट्रे करना है। क्लियर? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। Human beings should be kind not only to their own kind but also to everyone and everything. जैसे एनिमल्स का क्या है भाई, उनके लिए हर कोई इक्वल है, राइट? उनके लिए टाइगर, एक लायन हो उसके लिए टाइगर हो, उसके लिए डॉग हो, कैट हो, कुछ भी हो, सब एक जैसा है कि वो एनिमल है, राइट? बट ह्यूमन बींग्स का क्या है भाई, इनके तो डिफ्रेंसिएशंस होते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा नेबर है, ये मेरा दुश्मन है, ये ऐसा इंसान है जिसे मुझे इग्नोर करना है बिकॉज ही और शी इज पुअर, नॉट ड्रेसेस वेल, या फिर इज नॉट नोइंग द ग्रेट लैंग्वेज, डजंट हैज द कमांड ओवर इंग्लिश। तो बहुत सारी चीज़ों की हम लोग क्राइटेरियाज फॉर्म कर देते हैं कि इन क्राइटेरियाज पे बेस्ड हम लोगों को जज करते हैं। बट एनिमल्स के लिए हर एक काइंड जो है सेम है भाई, वो भी एक एनिमल है, ये भी एक एनिमल है। तो ह्यूमन बींग्स को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए काइंडनेस होनी चाहिए इन देयर ब्रेन्स। क्लियर? ऑल राइट। Virtues such as kindness bring along other important values like innocence and honesty that together make the whole world a better place to live. क्या लिखा हुआ है कि अगर कौन सी हमारे में अंदर वैल्यूज हो, कौन से वर्च्यूज हो, जैसे इनोसेंस एंड ऑनेस्टी। अगर हम में इनोसेंस है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज जो है ना पूरे वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बना देंगी रहने के लिए। बिकॉज इफ एवरीबडी इज इनोसेंट एंड ऑनेस्ट, यानी कि आपको हर एक चीज़ के लिए ईमानदारी है, इनोसेंट यानी आप ज़्यादा क्रूअल नहीं हो जाते हो या छल कपट नहीं है, ज़्यादा हर चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाते हो कि इसको ऐसे कर लें, इसको इस तरीके से बेवकूफ़ बना लें, फेक ब्लफ, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या होगा, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। The lack of such values results in a corrupt society where people commit sins and weep over them in dark. और इस वजह से क्या होता है ना, ये values ही नहीं होती, इसीलिए तो लोग जो हैं wrong doings या sins perform करते हैं, और इस वजह से they just weep, बहुत ज़्यादा रोते हैं on their wrong doings and are not able to sleep in the dark. This situation makes them dissatisfied and unhappy in life. और इसीलिए वो कभी भी satisfied नहीं हो पाते human beings और unhappy रहते हैं। तो ये values का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, otherwise this results into what, unhappiness and dissatisfaction. According to the poet Walt Whitman in the poem Animals, human beings probably had these virtues in them, but along with the development taking place, they have left them behind and adopted greed and
कनिंगनेस। तो पोएट के हिसाब से ये है भाई कि ये वैल्यूज ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स में थी, तभी तो पता है ये वैल्यूज क्या है, राइट। तो उनका मानना है कि ये वैल्यूज थी ह्यूमन बींग्स में, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता जा रहा है, कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स ने या तो खुद ही पास ऑन कर दी थी एनिमल्स को ये वैल्यूज, या फिर वो नेग्लिजेंटली या केयरलेसली इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए जा रहे हैं, यानी उनको रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर सो मैड, दे आर जस्ट रनिंग इन द रैट रेस कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। इस वजह से कहीं ना कहीं जो वैल्यूज है ना वो ह्यूमन बींग खोते जा रहे हैं। और क्या होता जा रहा है भाई, वो कहीं ना कहीं ग्रीड और कनिंगनेस यानी लालच और वो जो चालाकी होती है ना कनिंगनेस, वो सब जो है एक्सेप्ट या ग्रैब करते जा रहे हैं, rather than just incorporating good values in them. Clear? All right. So this was the complete answer for the question. Poet says that all these virtues are seen in animals and not in human beings, which makes him feel that animal world is far better than human world. और इसी वजह से पोइट को क्या लगता है कि वैल्यूज जो है ना ह्यूमन बींग्स में लैक करती हैं, एनिमल्स वर्ल्ड में हैं, इसीलिए एनिमल का वर्ल्ड जो है वो फार बेटर होता है देन द वर्ल्ड ऑफ आर ह्यूमन बींग्स। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टिंग and not complaining about the situation is the key to happiness. Elaborate with the reference to the poem Animals. देखो अब ये क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ इतना आ जाए, राइट, ये इलेबोरेट वाला पॉइंट नहीं लिखा होता कि किसके रेफरेंस में, तो यहाँ पर आप वैंडा वाला भी पॉइंट उठा सकते थे, राइट। क्यों? क्योंकि वैंडा के लिए भी हमने ये बात देखी है कि शी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट ओनिंग जस्ट वन फेडेड ड्रेस। उसने कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं मेरे पास एक ही ड्रेस है, शी वॉज नेवर अपसेट अबाउट इट, शी एक्सेप्टेड द सिचुएशन एज इट वॉज, राइट। और इसीलिए वो हैप्पी थी अपनी लाइफ में, तभी वो फॉरगिव कर पाई लड़कियों को। तो यहाँ पर आप उस तरीके से भी देख सकते हो। दूसरा, यहाँ एनिमल्स की बात भी हो सकती है जो पोएम है, तो आपको हो सकता है गिवन हो डायरेक्टली कि हाँ भाई किसके टर्म्स में है, नहीं गिवन होगा तो फिर आप दोनों के टर्म्स में लिख सकते हो कि एज वी कैन सी इन द चैप्टर द 100 ड्रेसेस 2 एंड ऑल्सो इन द पोएम एनिमल्स, कि किस तरीके से वैंडा ने या फिर ह्यूमन बींग्स में ये वर्च्यूज देखी जाती हैं। क्लियर? तो आपको अगर गिवन है विद रेफरेंस टू समथिंग तो फिर आप ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड दोगे, बट इफ यू आर नॉट गिवन द क्लियर रेफरेंस तो फिर आप दोनों की तरफ से दिखा सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। तो हमसे क्या बोला है कि हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करना एज इट इज, सैटिस्फाइड रहना उससे, वो ज्यादा अच्छी बात है और उसी से आप खुश रहोगे लाइफ में, rather than just complaining, whining about things. Clear? All right. चलिए इसका आंसर देखते हैं। It is very true that accepting the situation and not complaining about it is the key to happiness. बहुत सही है, बिल्कुल 100% राइट है, ये ट्रू है क्या कि हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना एज इट इज़ वो ज़्यादा की टू हैप्पीनेस माना चाहेगा, ना कि कंप्लेन करते रहना चीज़ों के बारे में। The poet Walt Whitman is also trying to convey this in his poem Animals. और पोएट भी जो है ना यही कन्वे करना चाहते हैं अपनी पोएम में एनिमल्स में कि एक्सेप्ट करना ज़्यादा सही है देन कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स। In the poem Animals, the poet compares animals to human beings and differentiates between them on the basis of their characteristics. Animal poem में हो क्या रहा है वो हमने बता दिया। Animals have been ranked much higher than humans in poets' perception. और इसी वजह से पोएट जो है क्या मानते हैं कि एनिमल्स जो है फार बेटर है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स। सिंस एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन, दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर देन ह्यूमंस। और क्योंकि एनिमल्स जो है अपनी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन नहीं करते रहते, इसीलिए वो ह्यूमन से ज़्यादा हैप्पी हैं। और यही चीज़ हमको बताई है कि भाई सेल्फ कंटेन्ड है, इसलिए प्लेसिड भी है, राइट, काम, कंपोज्ड, पीसफुल है। क्यों? क्योंकि उनमें कंप्लेन करने की आदत नहीं है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स में। तो अगर ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की तरह एक्सेप्ट करें अपनी सिचुएशन को तो हैप्पीली वो भी अपनी लाइफ जी सकते हैं। Animals live in natural surroundings, they accept their natural lives. Humans also had same attitude before but it deteriorated with time. तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपनी नेचुरल लाइफ से जैसी भी उनको लाइफ मिली है, खाना मिलता है नहीं मिलता है, प्रे हाथ आया नहीं आया, हर एक चीज़ से वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ को कि हाँ भाई दिस इज़ द वे आई हैव टू लिव, तो इसीलिए वो खुश हैं। बट ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी ऐसे पहले हुआ करते थे, पहले इनमें भी एक्सेप्टेंस की बातें होती थी, बट धीरे धीरे वो डिटोरिएट होती गई, कम होती गई इन देयर लाइफ, क्योंकि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता गया, डेवलपमेंट बढ़ती गया, कहीं ना कहीं वो जो ग्रीडीनेस है, वो जो कनिंगनेस है वो बढ़ती जा रही है, और इसीलिए ह्यूमन बींग्स आर slowly and steadily losing the value of accepting the things in their life. Clear? All right.
Humans, on the other hand, have never accepted nature. That is, they complain about it and try to change it, leading to an unhappy life. और humans में एक unaccepting जो nature होता है ना, वो है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास जो कुछ नहीं होता वो उसके लिए रोते रहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। रादर उन्हें करना क्या चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा तो सबकी लाइफ में होता ही है, राइट? तो उस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लो पहले कि एटलीस्ट आई हैव दिस, और फिर उसके बाद यू शुड थिंक अबाउट कि किस तरीके से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप ये करते रहोगे कि सिर्फ यू जस्ट कीप क्राइंग ओवर द थिंग्स यू डोंट हैव, तो डेफिनेटली जो है उसको भी एक्सेप्ट करने में पावर नहीं आएगी। दूसरी बात, आप खुश नहीं रह पाओगे, यू विल फील ऑलवेज अनहैप्पी, डिससैटिस्फाइड, अनकंफर्टेबल, जैसे कि कुछ छूट रहा है लाइफ में, ऐसा ही फील करते रहोगे इफ यू डोंट एक्सेप्ट अबाउट थिंग्स एंड जस्ट कीप कंप्लेनिंग अबाउट दैट। एनिमल्स नेवर वीप और बॉदर फॉर देयर वर्सनिंग कंडीशंस। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि एनिमल्स के पास अगर जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, धीरे धीरे जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं हम उनको कमर्शियल एरियाज में चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली तो एनिमल्स अपनी जो नेचुरल हैबिटेट है उसे लूज कर रहे हैं ना। तो कभी आपने देखा उनको कि आपके पास आए और बोल रहे हो कि भाई क्यों कर रहे हो, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली दे फील सैड, बट ऐसा नहीं है कीप कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स डू। तो सेम चीज़ जो है हमें एनिमल से सीखनी चाहिए कि दैट वी शुड बी एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ। दे एम्ब्रेस वॉट एवर कम्स इन देयर वेज, बी इट जॉय और पेन, और जैसा भी हो भाई, खुशी आए या गम आए, उसको उसी तरीके से वो हैंडल करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि खुशी आ जाती है तो वो रोने लगते हैं, यार ऐसा ऐसा हुआ था, थैंक गॉड ऐसा हो गया, या कुछ दुखी हो जाती है कोई चीज़, तो ऐसा नहीं कि दे जस्ट कीप थिंकिंग कि मेरे साथ तो सब गलत ही होता है, जैसे ह्यूमंस करते हैं, ठीक है? ऑल राइट। दे डू नॉट सेट बैक एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट देयर बैड कंडीशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बैठ जाते हैं पीछे जाकर बिल्कुल और हर चीज़ में बस अपनी बैड कंडीशंस के लिए कंप्लेन करते रहते हैं। The poem teaches us that we should learn from the qualities of animals who live in peace and content of atmosphere and accept the life as it is rather than complaining about it। और यही हमें पोएम जो है पोएट विटमैन के द्वारा जो लिखी है वो समझाती है कि जैसे एनिमल्स अपनी हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसमें हैप्पीली जी रहे हैं, उसमें पीसफुली अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, सेम वे में हमें भी वी शुड ट्राई टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रादर देन कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। अब तक तो भाई इतने हमने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, पोएम को इतनी बार डिस्कस कर लिया है, सेंट्रल आइडिया लिखना कोई बड़ी बात नहीं है अब, राइट? हमें पता होना चाहिए भाई कि एनिमल्स पोएम किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का जो वर्ल्ड है उसे कंपेयर किया है। उन्होंने कुछ वर्च्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो बताई हैं कि जो ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़ एनिमल्स में देखने को मिल रही हैं पोएट को। पोएट का मानना है कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा पीसफुल, काम, सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ के साथ, बट ह्यूमन बींग्स कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर सिचुएशंस। क्लियर? वैसे ही एनिमल्स जो है कभी भी रोते नहीं रहते, दे डोंट क्राई आउट लाउड, दे डोंट वाइन अबाउट द कंडीशंस, दे नेवर lie awake in the dark and weep about their sins. They are never like मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. They are never demented with the mania of owning things. But human beings are. Then poet is wondering that the animals, they show the tokens of human beings to him, and he says that I can accept the animals as they show their relationship to me towards other animals, but the human beings, they pretend to they have two faces. Whatever they are thinking, they do not show in front of everybody else, and all these things make poet realize that animals world is far better than a human being world. Clear? तो इस तरीके से आपको पूरा सेंट्रल आइडिया बताना है, हो क्या रहा है पोएम में और उसके साथ आपने क्या सीखा है वो बताना है. क्लियर? ऑल राइट, चलिए इस क्वेश्चन का एक सैम्पल आंसर डिस्कस करते हैं. In the poem Animals, the poet Walt Whitman praises animals for being better than ह्यूमन बींग्स. इस पोएम में वॉल्ट विटमैन जो हैं वो एनिमल्स को प्रेस कर रहे हैं, एनिमल्स की क्वालिटीज़ को बोल सकते हो कि तारीफ कर रहे हैं उनकी कि दे आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स. ही कंपेयर्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स, बहुत अलग अलग क्राइटेरियाज पे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं या कंपेयर करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को. He has pointed out the evils present inside the human beings which he thinks animals don't have. उन्होंने indirectly क्या बताया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन बींग्स का दिमाग है, उसमें जो ईविल्स, जो गलत बातें, जो गलत वर्च्यूज, वैल्यूज जो हैं वो दिमाग में भरी हुई हैं. कनिंगनेस हो गई, ग्रीडीनेस हो गई, मीननेस, सेल्फिशनेस, ठीक है, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन बींग्स के दिमाग में जो होती हैं वो यहाँ पर हमें किसने बताई हैं? पोएट ने, जो कि एनिमल के दिमाग में देखने को नहीं मिलती है. ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी अगेंस्ट ईच अदर. ह्यूमन बींग्स ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं और कहीं ना कहीं दे आर जेलस विद द अदर पर्सन. तभी तो उनको हर एक चीज़ चाहिए होती है कि मैं बेटर बनूँ इससे, राइट? बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट. एनिमल्स जो है बिल्कुल शांत रहते हैं, पीसफुल रहते हैं.
The animals are happy with what they have and they never complain about miseries and sorrows. और animals के पास जो कुछ भी है they are satisfied with whatever they have and they are not like कि complain कर रहे हैं कि भाई मुझे बड़ा दुख है, I don't have this, I don't have that in my life. तो जो human beings करते हैं they just keep complaining about the things that is never seen in the animal world. All right. Next, on the other hand, human beings complain about their miseries. But human beings क्या करते हैं भाई? वो तो अपनी miseries, sorrows, sadness इन सब के बारे में complain करते रहते हैं. They give more importance to the rich and strong people, stay restless because of their wrongdoings and run behind the luxurious things of the world. यानी कि human beings जो हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो rich और strong people को ज़्यादा importance देते हैं कि भाई अगर ये हमसे थोड़ा बोल सकते हो ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर है इन एनी एस्पेक्ट, रिच है, रिस्पेक्टेबल है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा. अगर कोई मुझसे पुअर है तो मैं उसको रिस्पेक्ट क्यों दूं? तो एक तो ये चीज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स. दूसरा, दे स्टे रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स. क्योंकि सेल्फ कंटेंटमेंट कब नहीं होता, सेटिस्फैक्शन कब नहीं होता, जब आप कोई कुछ गलत कर रहे हो तो वो एक चीज़ होती है ना अंदर से जो हमको अच्छी नहीं लगती. क्योंकि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग रॉन्ग डूइंग्स और यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, डेफिनेटली दैट मेक्स यू फील वेरी ऑकवर्ड. तो वही चीज़ ह्यूमन बींग्स के साथ होती है. दे कीप दे आर बीइंग रेस्टलेस, यानी कि उनको वो बोलते हैं चैन नहीं है कि सब अच्छा है, वैसी फीलिंग नहीं होती उनको, पीसफुल नहीं होते वो अंदर से, बिकॉज दे आर समवेयर रेस्टलेस बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स एंड रन बिहाइंड द लग्जूरियस थिंग्स ऑन द वर्ल्ड. और कहीं ना कहीं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. कौन? ह्यूमन बींग्स. Whereas animals are honest about their relations and don't give importance to a particular class. और animals कैसे भाई, वो हर एक दूसरे एनिमल की तरफ वैसा ही उनका रिलेशन है जैसे तीसरे एनिमल की तरफ, यानी हर एक एनिमल को वो इक्वली ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पे भी कोई रिच या पुअर ऐसे तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो. दे लिव अ लाइफ विच इज फुल ऑफ ऑनेस्टी एंड लेस ऑफ ग्रीड एंड जेलसी. और वो जो है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो लाइफ होती है ना, एनिमल्स को थोड़ा पता होता है मुझे झूठ बोलना है, क्या करना है, तो जो ऑनेस्टी भरी लाइफ है वही वो जीते हैं, उनमें कोई ग्रीडीनेस या जेलसी नहीं होती. The human beings have left the qualities of kindness and innocence. The poet wants to live among the company of animals and experience life free of sins. और कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स ने अपनी वैल्यूज जो है वो ब्लैक बिहाइंड यानी छोड़ दी है पीछे, और इस वजह से पोइट को लगता है कि एनिमल वर्ल्ड में रहना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पाप, रॉन्ग डूइंग्स इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है. दैट्स वाई अल्टीमेटली जो सेंट्रल थीम है पोएम की वो यही है, दैट एनिमल्स वर्ल्ड इज फार बेटर देन ह्यूमन वर्ल्ड, बिकॉज जो वैल्यूज हम में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली पोएट वॉन्ट्स यू टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड अगेन इनकॉर्पोरेट दीज वैल्यूज इनटू योरसेल्फ, तभी आप खुश रह पाओगे, सेल्फ कंटेंटमेंट नहीं होगा, देन व्हाटएवर यू अचीव in your life, that is not going to give you that real happiness. Clear? All right. The poet believes that long ago humans possessed those qualities which have been left. The poem teaches us to learn from qualities of animals who live in peace and contentment. और अल्टीमेटली एंडिंग क्या करोगे इस आंसर की, कि जो पोएट है उनको हमेशा ऐसा लगता है कि लॉन्ग अगो ह्यूमंस में वैल्यूज थी, बट कहीं ना कहीं वो वैल्यूज या तो उन्होंने पास ऑन कर दी हैं या वो लैक कर रहे हैं, भूल गए हैं, नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दी हैं. तो उनका मानना है कि हमें एनिमल से सीखना चाहिए कि किस तरीके से पीसफुल और कंटेंटमेंट वाली लाइफ जो है वो हम जी सकते हैं. वी कैन बी सेटिस्फाइड विद वट एवर वी हैव एंड देन वी कैन जस्ट ट्राई टू अचीव मोर थिंग्स, बट फर्स्ट लेट्स बी satisfied. Let's treat each and everybody equally. Let's not discriminate based on the rich, wealth, possession and sub criteria पे. Clear? So this is the complete central idea that is told to us by Walt Whitman in the poem Animals. Clear? All right. So with this we come to an end of our topic, which is long answer type questions based on the poem Animals. I know बहुत limited से questions हैं, but this is overall. अब इसमें आपको कोई भी modification मिलेगा तो you are ready to fight with the answer, right? So चलिए in the next video we are gonna start the new chapter of our syllabus. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.